सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह मैंने ड्यूटी स्टार्ट किया तो ड्यूटी मिल गया मुझे बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा अमाउंट था। तो सर को मैंने पिकअप करके ड्रॉप किया बेलेंदूर में। तो सर ने जाते जाते टैक्सेस के बारे में बहुत अच्छा बात किया है, आप लोग सुनिए। मेहनत करेंगे आप लोग और खाएंगे वो लोग। अब जाकर के इतने साल बाद जाकर के लोग तो 12 लाख क्या, बाप रे, 8-9 लाख की कमाने के लिए बहुत साल में मुश्किल है। 8-9 लाख देखिए, 5-6 लाख भी बहुत मुश्किल से होता है। तो हम लोगों से टैक्स नहीं लेगा ना? नहीं, ओके। आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपका इनकम इतना है। तो आपसे टैक्स बताने के लिए क्या क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब आपका कैसे आता है प्रोसेस, गवर्नमेंट को अगर पता है कि आपके पास पैसा आ रहा है। हाँ, तो मेरे आपको- तो मतलब इसी के थ्रू आते हैं पैसा जो। तो आपका टैक्स वैक्स कुछ काटता है क्या ये लोग? और टैक्सेस तो वो सभी काट के आते थे अभी तक। हाँ। हमारा जो ये है ना, जो कंपनी के तरफ से जो पे स्लिप भेजता है फोन में, तो उसमें लिखा होता है कि टैक्स का इतना। तो अब आपका जो टैक्स का इतना कटा, हाँ अब आप इनकम डिक्लेयर, आपका मान लीजिए कंपनी बोल रहा है कि आपका टैक्स का इतना कटेगा। हाँ। अब मान लीजिए आपका साल में टैक्स आपका कटा कम से कम लगभग 50,000 रुपया टैक्स कट गया साल। अच्छा। अब आप जब फाइल कीजिएगा, एक ITR फाइल करना होता है गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, ओके इनकम टैक्स रिटर्न। ओके। तो उसमें आप दिखाइएगा कि भाई ये रहा मेरा टोटल इनकम। हाँ वो आपका साल का। फॉर्म 16 आ जाता है, पता नहीं सैलरीड एम्प्लॉय के लिए तो फॉर्म 16 आता है। हाँ। तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि आपका टोटल कितना इनकम आया है। अच्छा। अगर आपका एक्स्ट्रा टैक्स कट गया है तो वो साल में फाइलिंग कीजिएगा, उसके बाद आपको वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, अगर एक्स्ट्रा टैक्स काटा है ये तो। अच्छा, ठीक है। तो अभी जैसे कि अभी मैंने कुछ फाइल, ये मतलब जो अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्स बोला है फिल करने के लिए, वो मैं नहीं किया। तो अभी 1 साल के बाद मेरा जितना इनकम है वो मैं जाके उन लोगों को बोला है, ठीक है, कि मेरा साल का इतना इनकम हुआ है और मेरा टैक्स काट लिया, तो वो तभी रिटर्न आएगा क्या? ठीक है। क्योंकि अभी ये जो आपने जो बोला है वो टैक्स का, वो कितना दिन हुआ चालू होके? नहीं, ये अगले साल से आएगा। 12 लाख वाला जो सिस्टम है ना, हाँ, वो अगले साल से आएगा। अगले साल मतलब अभी 26 को आएगा। 26 नहीं, आपका ये अप्रैल से स्टार्ट होगा। अप्रैल से आप जितना भी कमाइएगा, अप्रैल से लेकर, इनका होता है सिस्टम अप्रैल टू मार्च, जिसको बोलते हैं ये लोग फाइनेंशियल ईयर। हाँ हाँ। तो ये जो भी अभी फाइनेंस मिनिस्टर अपना जो भी नया टैक्स स्लैब लॉन्च किया है, हाँ। वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होगा, जो कि अप्रैल से लेकर के अगले मार्च तक होगा। अच्छा। अभी जो ये और 3 मंथ के बाद जो अप्रैल आएगा, अभी फेब है ना आपका मार्च, फेब खत्म, मार्च अप्रैल, खत्म, अप्रैल 1 से हाँ। आपका स्टार्ट। हाँ। तो अभी जो करंट में है आपका, फिर भी करंट में 7 लाख अगर है तो 7 लाख का टैक्स फ्री ही है, अच्छा क्योंकि इनका 2 स्लैब्स रहता है। अच्छा। एक न्यू टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप 7 लाख तक कमा रहे हैं तो आपका टैक्स फ्री है, आपको अच्छा। कोई टैक्स नहीं भरना। नहीं, अभी देखिए हम लोग तो कमा रहे तो रहे बहुत ज्यादा ही, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कंपनी को भी दे रहे और हम लोग को भी मिल रहे, तो वो भी ऐड होगा क्या, जो कंपनी को दे रहे हम लोग? तो आपके अकाउंट में अगर आ रहा है, आपको अगर आ रहा है कि आपके पास इतना पैसा आ रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अभी ये 1 वीक में हम लोग का वीकली हिसाब होते हैं। जैसे कि मैं 1 वीक में 20,000 अर्निंग किया, ठीक है, तो 1 महीने का कितना हो गया? 1 महीने का आपका हो गया 80,000। तो 80,000 हो गया। तो अभी वो मतलब कंपनी तो उबर है, ठीक है। तो अभी वो मतलब वो मेरे अकाउंट में भी आ रहा है, उबर के अकाउंट में भी जा रहा है। जैसे कि आपका ये कैश राइड है तो मेरे पास आएगा, फिर ऑनलाइन पेमेंट वॉलेट से होगा तो वो उबर को जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये सभी मिला के टोटल मेरा, हम लोग का जो टोटल अर्निंग्स होते हैं, लास्ट वीक में मेरा टोटल अर्निंग्स हो गया 20,000, ठीक है। तो अभी वो पूरा इंक्लूडिंग काउंट होगा क्या, जो उबर में गया और मेरे पास जो है? बेसिकली आपको अगर कैश आता है तो आप कैश वाला वीकली उबर के साथ ट्रांजैक्शन सेटल करते हो। हाँ, ट्रांजैक्शन सेटल करते हैं। जैसे कि उबर को 10% देना है, तो जितना भी वीकली अर्निंग आया आपका कैश राइड, उसका 10% आप उसको वापस करते हो। हाँ, जैसे कि अभी कैश राइड मेरा सैलरी है सपोज 10,000, ठीक है, और मेरे पास 15,000 आ गए, तो मुझे 5,000 उबर को रिटर्न करना है, ठीक है। तो वही, और 5,000 जो है वो ऑलरेडी उबर के पास है। तो ये तो हमको पता नहीं कि आप लोग का
कैसे दिखाता होगा इस चीज को। अच्छा। आपका कटना तो नहीं चाहिए फिर, क्योंकि आइडियली तो आपका वो हट कट कट के आएगा ना आपका। हाँ। तो आपका एक्चुअल इनकम तो 10 ही हज़ार है, 15,000 थोड़ी है। हाँ होना तो नहीं चाहिए। पता नहीं। तो आपका बेसिकली आपको पे स्लिप आता होगा ना। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। आपका जो पे स्लिप आता है वो पे स्लिप आपका मेन चीज होगा। तो आप अभी तक टैक्स कभी भरे नहीं हो। हाँ, ITR फाइलिंग। इधर इधर सभी लिखा हुआ है, एक बार देखिए सर। जो पेज है ना, हाँ। हाँ, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कहाँ कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, ये सभी लिखा हुआ है। TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आपका है 109। हाँ, ये आपको हम बताएं आपको एक बेस्ट चीज आपका ये कि आप जो कंपनी से है उससे एक बार क्लियर कर लीजिए ओके, कि अच्छा। ये ऐसा है, तो हमको जो टैक्स कट रहा है वो टैक्स मेरा किस बेसिस पे कट रहा है। जो हमको पैसा आ रहा है ऊबर का जो हम दे रहे हैं उसके बाद कट रहा है या कैसे कट रहा है। अच्छा, क्योंकि इसमें तो लिख रहा है आपका कि 100 रुपया टैक्स कटा है। और जो TDS, हाँ, वो हाँ, TDS बेसिकली वही है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अच्छा। आपको इनकम गवर्नमेंट का वेबसाइट भी है। तो सर को बेलेंदौर ड्रॉप करने के बाद फिर मुझे और एक ट्रिप मिल गया आदर्श पंप से। तो आदर्श पंप से सर को मैंने पिकअप करके ड्रॉप किया है वाइट फील्ड में, तो उसका भी मुझे बहुत अच्छा अमाउंट मिल गया। तो सर को ड्रॉप करने के बाद फिर मुझे उधर से वाइट फील्ड से और एक ट्रिप मिल गया जो कि इंदिरा नगर का था। ये भी बहुत अच्छा अमाउंट मिला मुझे। तो सर को मैंने अभी इंदिरा नगर में ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद फिर मैं दोपहर को खाना खाया, रेस्ट किया। तो रात को बहुत लेट से ड्यूटी ऑन किया। ड्यूटी ऑन करने के बाद मैडम का ये मिला, ये पिकअप मिला। तो मैडम पिन बार बार थोड़ा गलत बोल रहा था। फिर लास्ट में मैडम सही पिन बोला है। फिर मैंने ट्रिप स्टार्ट करके मैडम को लेके जाके उसके लोकेशन में ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद फिर मुझे उधर से और एक ट्रिप मिल गया जो मेरा लास्ट ट्रिप था, और वो मेरा घर के सामने ही था ड्रॉप। तो मैंने मैडम को ड्रॉप करके फिर उधर से चार्जिंग स्टेशन भी ज़्यादा दूर नहीं था,